सुल्तान सिंह और सागर चंद बहुत ही पुराने मित्र थे। आज सागर चंद अपने मित्र सुल्तान सिंह से मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था। दोनों में बातचीत चल रही थी कि तभी सुल्तान सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं 1 वर्ष के अंदर अंदर अपनी किस्मत बदल लूंगा। सागर चंद जोश में तीर के समान तनकर खड़ा हो गया और आश्चर्य से बोला, तुम हंसी तो नहीं कर रहे? ये हंसी का अवसर नहीं है, तो सच कह रहे हो? हाँ सच। इतने थोड़े समय में तुम सफल हो जाओगे, इसकी तुम्हें आशा है? 16 आने। आज क्या तारीख है? सुल्तान सिंह ने दीवार पर लटके हुए एक मैले से कैलेंडर की ओर देखकर कहा, 30 अक्टूबर 1912। इसका मतलब 1 नवंबर 1913 का सूरज तुम्हें निर्धन ना देखेगा? कभी नहीं। सुल्तान सिंह उन मनुष्यों में से था जिन्हें लोग भले मानस बदमाश कहते हैं। कभी उसने बहुत ही अच्छे दिन देखे थे। उसका पिता दौलत राम नगर के बड़े बड़े रईसों में से एक था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। सदर बाजार में 3 दुकानें थी, 2 मकान और बैंकों में रुपया इसके अलावा भी पड़ा हुआ था। परंतु इतना ही नहीं, उसका हृदय भी सद्भावों से भरपूर था। जब तक पिता जिंदा रहे उसके नाम की नगर भर में पूजा होती रही। परंतु इधर पिता ने आंखें बंद की, उधर सुल्तान सिंह ने उसका रुपया उड़ाने पर कमर कस ली। पिता दौलत राम की रोक टोक ने सुल्तान सिंह को कभी मर्यादा से बाहर ना जाने दिया था। उस समय सुल्तान सिंह एक बिना पर के पक्षी था, जिसकी बेबसी से अधिक करुणाजनक उसकी उड़ने की इच्छा थी। पिता दौलत राम की मृत्यु ने उसे पर लगा दिए। 2 वर्ष तक दिल खोलकर आनंद लूटे और मनमोजियां करता रहा। यह समय उसके जीवन का एक बड़ा ही सुखमय स्वप्न था, जिसको तोड़ने की उसकी खुद की हिम्मत भी नहीं थी। सप्ताह में 7 दिन उसके घर में जलसे होते और ये जलसे कोई साधारण जलसे नहीं थे। एक दिन में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर जाता था। उसकी रंगरेलियों ने उसकी पैतृक संपत्ति को नष्ट कर डाला। परंतु फिर भी सुल्तान सिंह के चेहरे और मोहरे से ये ख्याल ना होता था कि उसमें ये गुण भी होंगे। वह इतना भला मानस और भोला भाला प्रतीत होता था कि किसी अनजान मनुष्य को प्राय धोखा हो जाता और वो समझ बैठते कि इसके मुंह में तो दांत ही नहीं है। सुल्तान सिंह की नम्र आंखें और भोली बातें देखकर किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि यह मनुष्य विलासी भी हो सकता है। उसने नगद रुपया उड़ा दिया और मकानों को गिरवी रख दिया था, परंतु उन्हें बेचा नहीं था। बस यूं समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी की इमारत तो गिर गई थी, परंतु 4 दीवारी उसी प्रकार से खड़ी थी। ये 4 दीवारी उसकी पुरानी शोभा का चिन्ह थी, जिसे बनाए रखने के लिए वह तन मन से ये यत्न कर रहा था। मनुष्य इतना अपमान से नहीं डरता जितना उसकी चर्चा से डरता है। सुल्तान सिंह ने जो कुछ भी किया पर्दे की ओट में किया। यद्यपि उसकी थोड़ी बहुत निंदा हो चुकी थी, तो भी इतनी नहीं कि लोग उससे घृणा करने लगे। उसके पिता का दबदबा अभी भी बाकी था। मनुष्य मर जाता है, परंतु उसका नाम जीवित रहता है। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीते। सुल्तान सिंह की आंखें खुल गईं। जब तक हाथ खुला था तब तक कोई विचार ना था। रुपया आता था, खर्च हो जाता था। बैंकों से मंगवाने में कोई परिश्रम ना करना पड़ता था। एक कागज का पुर्जा ही भेजने से काम चल जाता था। परंतु अब वो पैसा खत्म हो गया तो बसंत में भी पतझड़ के चिन्ह दिखाई देने लगे। सुल्तान सिंह चिंता में डूब गया। जिस प्रकार नाटक देखने के पश्चात मनुष्य मंडप से बाहर का अंधकार देखकर घबरा जाता है, उसी प्रकार सुल्तान सिंह के सामने निराशा ने अंधेरा खोल दिया। इस निराशा में कितनी वेदना थी और कितना संताप था। सुल्तान सिंह के हृदय पर मानो किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। एक दिन देर तक अपनी अवस्था की आलोचना करता रहा। अंत में तिलमिलाकर खड़ा हो गया और दृढ़ता से बोला,
मैं 1 वर्ष के अंदर अंदर अपनी किस्मत बदल लूंगा। उसका मित्र सागरचंद, सुल्तान सिंह को उस पर पूरा पूरा भरोसा था। वह अपनी गुप्त से गुप्त बातों में भी उसको सम्मिलित करने से हिचकिचाता नहीं था। सागरचंद को केवल सुल्तान सिंह के रुपयों की ही लालसा हो, ये बात नहीं थी। उसे स्वयं भी सुल्तान सिंह से प्यार था। प्राय देखा जाता है कि बुरे से बुरे मनुष्यों में भी कोई ना कोई अच्छा गुण पाया जाता है। जिस प्रकार काली सी काली घटा में भी एक श्वेतधारी होती है। सागरचंद छटा हुआ बदमाश था, परंतु उसमें एक गुण था। दोस्ती निभाने का भाव उसमें कूट कूट कर भरा था। जब सुल्तान सिंह ने खर्च से हाथ खींचना आरंभ किया तो उसके मित्रों का आना जाना घट गया। वे अच्छे कुल के थे, परंतु सागरचंद की चाल ढाल में अंतर न आया। प्लेग के दिनों में नगर खाली हो जाते हैं और कुलीन लोग लाशें छोड़ छोड़कर प्राण बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं, परंतु जिन लोगों को हम बुरा और कमीना समझते हैं वे लोग अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। सागरचंद जब सुल्तान सिंह के मन का भाव जान गया कि यह 1 वर्ष में अपनी स्थिति को सुधार लेगा, तब उसका हृदय भी आनंद के हिलोरे लेने लगा। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कुराहट थी। वह सहानुभूति के भाव से आगे बढ़ा और बोला, क्या करोगे? सुल्तान सिंह ने उत्तर दिया, यत्न करना मेरा धर्म है, वही करूंगा, आगे देखा जाएगा क्या होता है। सागरचंद को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सुल्तान सिंह उससे कुछ छिपा रहा है। अनमना सा होकर बोला, मुझे भी नहीं बताओगे? सुल्तान सिंह सागरचंद की बात समझ गया। उसने घबरा कर कहा, मेरा ये अभिप्राय नहीं था। तब बात खोल क्यों नहीं देते? अभी सुनना चाहोगे या ठहर कर? मेरा मन तो अभी चाहता है, जब तक सुन ना लूंगा चैन ना आएगा। सुल्तान सिंह ने कमरे से बाहर की ओर देखा और बोला, मैं ब्याह करूंगा। इसके पश्चात अपनी पत्नी की जिंदगी का बीमा करवा लूंगा। फिर क्या वो मर जाएगी? ना मरी तो? ना मरने का क्या कारण है, अवश्य मरेगी। सागरचंद मूर्ख नहीं था। सुल्तान सिंह की भयानक हंसी देखकर वह सब बात ताड़ गया और बोला, बहुत अच्छा, अर्थात उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। बिल्कुल, इससे आगे चलो। वह मर जाएगी और मेरी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि उसके बीमे का पैसा मुझे मिल जाएगा। सागरचंद कुछ समय तक चुप रहा। उसने यह नहीं सोचा कि ये घोर पाप है। वह इससे भी आगे जाने को तैयार था, परंतु डरता था कि कहीं सुल्तान सिंह डोल ना जाए। उसने इस प्रकार से प्रत्येक अंश पर विचार किया और कहा, तुम्हारी स्कीम तो बहुत बढ़िया है। यदि सफल हो जाए तो सचमुच तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, परंतु इसमें भय भी बहुत है। सुल्तान सिंह ने उत्तर दिया, भाई, मोती समुद्र की तह में से ही निकलता है, उसके लिए मृत्यु के मुख में जाना ही होता है। इस समय सुल्तान सिंह ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई राज्य मिल गया हो। सफलता का विचार सफलता से भी ज्यादा सुखदायक होता है। इसके 2 महीने के बाद सुल्तान सिंह का ब्याह हो गया। संध्या का समय था। सुल्तान सिंह अपने आंगन में था। इतने में एक नौकर ने आके कहा, सरकार, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया है। सुल्तान सिंह उठकर टहलने लगा। इस समय उसके हृदय में विचारों की उथल पुथल हो रही थी। सोचने लगा, क्या करने लगा हूं? मेरे पिता ने लोकहित के लिए पक्की सराय बनवाई थी और मैं अपने लिए एक निर्दोष बालिका की हत्या करने लगा हूं। पिता पुत्र में कितना अंतर है। यदि यह बात किसी तरह खुल गई तो? सुल्तान सिंह का मस्तिष्क खोलने लगा। उस पर भयानक आतंक सा छा गया। पाप का विचार भी भयानक है। सुल्तान सिंह का हृदय डोलने लगा। सोचा कि यह पाप ना करूंगा, परंतु इतने में लोभ ने सिर उठाया और मन का विचार बदल गया। सुल्तान सिंह ने नौकर से कहा, बुला लाओ। इंश्योरेंस एजेंट ने आकर सलाम किया और बैठकर कंपनी के प्रोस्पेक्टस सुल्तान सिंह के हाथ में रख दिए। सुल्तान सिंह ने
कुछ पृष्ठ उलट पलट कर देखे और पूछा, आपकी कंपनी स्त्रियों का बीमा भी करती है? एजेंट ने कुछ हैरान सा होकर उत्तर दिया, जी हाँ करती है। उसके रेट्स दिखलाइए। कितने वर्ष के लिए? 20 साल के लिए। एजेंट ने एक पृष्ठ निकाल कर कहा, ये है। बहुत ज्यादा है। स्त्रियों के लिए अधिक ही होते हैं। कंपनी को बड़ा रिस्क होता है। आप कितने रुपयों की पॉलिसी लेना चाहते हैं? 1 लाख की। एजेंट ने उछल कर कहा, 1 लाख की? हाँ, 1 लाख की। कितने रुपए मासिक देने होंगे? एजेंट ने पहले ये हिसाब लगाया कि मुझे मासिक कमीशन कितना मिलेगा। उसका मुंह फूल की तरह खिल गया। उसने धीरज से उत्तर दिया, 500 रुपए मासिक। ये तो बहुत बड़ी रकम है, अर्थात 1.25 लाख रुपए के लगभग तो हमें ही देने होंगे। हमको मिलेगा 1 लाख। इसमें तो साफ साफ हानि दिखाई देती है। एजेंट का कलेजा धड़कने लगा। डर था कि कहीं इरादा रह ना जाए। जोश से बोला, सरकार, कंपनी जो रिस्क सिर पर ले रही है वह भी थोड़ा नहीं है। 1 लाख रुपए की रकम भी तो कोई चीज है। भारतवर्ष में इसकी प्रथा प्रचलित नहीं है। यूरोप में तो प्रत्येक मनुष्य अपना बीमा करवाता है। सुल्तान सिंह अपने विचारों में मगन था। एजेंट ने समझा कि मेरी स्पीच काम कर गई। एजेंट संभल कर बोला, तो आप फार्म भर दीजिए, कल डॉक्टरी परीक्षा हो जाएगी। सुल्तान सिंह ने कांपते हुए हाथों से फार्म भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टरी परीक्षा भी हो गई। अब सुल्तान सिंह ने शांति की सांस ली। सफलता के 2 दर्जे पूरे हो चुके थे। क्या अब तीसरा भी पूरा हो पाएगा? इसके बाद 6 मास बीत गए। सुल्तान सिंह ने अपनी स्त्री सतवंती की ओर ध्यान न दिया। वह प्राय अपने घर की बैठक में ही रहता था। अपने कमरे में जाने में उसका कलेजा कांपता था। वह प्राय रात को भी बैठक में ही पड़ा रहता। सतवंती से जहां तक हो सके कम ही भेंट करूं, यही उसका प्रयत्न था। वो सोचता था कि कहीं सतवंती के मुख को देखकर मेरे इरादे ना बदल जाएं। वह कभी कभी उसकी मदभरी आंखों को देख लेता तो कई दिनों तक उसके हृदय में हलचल सी मची रहती। उसकी यह इच्छा कि स्त्री कुरूप हो पूरी ना हो सकी। वह परम सुंदरी थी, जैसे सफेद पत्थर की मूर्ति। उसे देखकर सुल्तान सिंह चकित रह जाता। उसने बढ़िया से बढ़िया सुंदरियां देखी थी, परंतु ऐसी रूपवती स्त्री आज तक नहीं देखी थी। उसे संदेह होने लगा कि मैं अपना काम कर भी सकूंगा या नहीं। यह सौंदर्य का चमत्कार था। कहते हैं सौंदर्य से पशु भी वश में आ जाते हैं। तो क्या सुल्तान सिंह उनसे भी गया गुजरा था? वर्षा के दिन थे, आकाश पर बादल खेलते थे। सुल्तान सिंह शराब के नशे में चूर था। वह अपने हाथों में एक शीशी लेकर अपने कमरे में आया और सतवंती से बोला, ये तुम्हारे लिए दवा है, प्रतिदिन सवेरे उठकर पिया करो। तुम निर्बल हो रही हो, अच्छी हो जाओगी। परंतु असल बात यह थी कि ये दवा एक वैद्य ने तैयार की थी, जिसका घातक प्रभाव धीरे धीरे हड्डियों में घर कर जाता है और जांच करने से भी पता नहीं चलता कि मृतक को विष दिया गया है। सतवंती ने पति के मुख से ये प्रेम के वचन सुने तो समझो स्वर्ग में पहुंच गई और मुस्कुराती हुई बोली, यह क्या शराब तो नहीं है? नहीं, ताकत की दवा है। आप भी पिया करो। चिंता ने आपका क्या हाल कर दिया है। कैसा वचन था, प्रेम रस में डूबा हुआ। सुल्तान सिंह के अंतःकरण ने उसे फटकारना आरंभ किया, परंतु उसने इस भाव को अंदर ही अंदर दबा लिया और कहा, मेरे लिए दूसरी दवा बन रही है। इस समय उसके सीने में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह हुई, परंतु सुल्तान सिंह को होश ना थी। सतवंती के हाथों के तोते उड़ गए। उसने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। इस समय सुल्तान सिंह बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने आकर देखा तो 103 डिग्री बुखार था। सतवंती सुनकर सहम गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। भर्राई हुई आवाज में बोली, कोई खतरा तो नहीं? अभी तक तो नहीं है, परंतु डर है कि बहुत जल्दी निमोनिया हो जाएगा। सतवंती की रुकी हुई चीख निकल गई।
डॉक्टर ने कहा, रोने से क्या होगा, इसकी सेवा करो। बहता हुआ पानी थम गया। सतवंती सावधान होकर सेवा करने लगी। उसने समझ लिया कि इस समय रोने से काम न चलेगा। लुटता हुआ जीवन बच सकता है तो एक सेवा मात्र से। वह पति के सिराने बैठ गई और समय समय पर दवा पिलाने लगी। एक दिन बीत गया परंतु बुखार ना घटा। रात बीती पर अंतर ना पड़ा। डॉक्टर ने आकर देखा और कहा, जिस बात का डर था वही हो गई, निमोनिया बन गया है। ये सुनकर सतवंती के कलेजे में भाला सा चुभ गया, परंतु उसने आंखों को वश में रखा और अपने पति की सेवा में लगी रही। सुल्तान सिंह लगातार 1 मास तक बीमार रहा। सतवंती ने दिन रात एक कर दिया। जब कभी सुल्तान सिंह को होश आता तो सतवंती के श्रद्धा भाव को देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते। यह देखकर वह सोचता कि यह कितनी नेक है, प्रेम की मूर्ति, और मैं कितना नीच हूं, रुपयों का दास। इस विचार से उसके हृदय में सैकड़ों प्रकार की उथल पुथल होने लगती। जो काम सुंदरता ना कर सकी थी वह प्रेम और सेवा ने कर दिया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सुल्तान सिंह भला चंगा हो गया। जिस दिन सुल्तान सिंह चारपाई से उठा उस दिन सतवंती की खुशी की सीमा ना रही। उसका मुख इस प्रकार चमकता था जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। डॉक्टर ने सुल्तान सिंह से कहा, मैं सच कहता हूँ, यदि तुम्हारी पत्नी मन लगाकर तुम्हारी सेवा ना करती तो तुम्हारा बचना असंभव था। डॉक्टर चला गया। तब सुल्तान सिंह ने अपनी पत्नी को पुकारा, सतवंती। सतवंती ने उत्तर दिया, आप बहुत निर्बल हो गए हैं, वह मेरी ही दवा पी लिया करें, निर्बलता दूर हो जाएगी। सुल्तान सिंह को जैसे किसी ने गोली मार दी। घबराकर बोला, तुमने वो दवा पी तो नहीं? नहीं। जरा ले आओ। सतवंती दौड़कर अलमारी से दवा की शीशी उठा लाई और एक अपराधिन के समान पति की ओर देखती हुई बोली, आपकी बीमारी के कारण मुझे इसे पीने का ध्यान ही नहीं रहा, क्षमा कर दें, अब पी लिया करूंगी। सुल्तान सिंह ने दवा की शीशी जोर से दीवार पर मारी और शांति की सांस ली। सतवंती सहम कर पीछे हट गई और बोली, यह क्या किया आपने, बड़ी कीमती दवा थी। सुल्तान सिंह ने कोई उत्तर ना दिया, केवल अपनी सतवंती की ओर देखकर भुजाएं फैला दी। एकाएक सुल्तान सिंह की दृष्टि कैलेंडर की ओर गई। उस दिन नवंबर की 1 तारीख थी। उसे 1 वर्ष पहले का अपना वचन याद आ गया कि मैं 1 वर्ष के अंदर अंदर अपनी किस्मत बदल लूंगा और 1 नवंबर का सूरज मुझे निर्धन ना देखेगा। और क्या वह निर्धन था? उसे धन नहीं परंतु धन से भी बढ़कर ऐसी वस्तु मिल चुकी थी जिसके लिए संसार के राजे महाराजे भी तरसते हैं। थोड़ी देर बाद सागर चंद आया, परंतु इस तरह सहमा हुआ कि जैसे उसे कोई दंड मिलने वाला हो। उसे ख्याल ही नहीं बल्कि पूरा निश्चय हो गया था कि जाकर सतवंती की मृत्यु का समाचार सुनूंगा। इसीलिए आश्चर्य भरी दृष्टि से उसने सुल्तान सिंह की ओर देखा, आंखों ही आंखों में प्रश्न पूछा। सुल्तान सिंह ने मुस्कुराकर कहा, क्या पूछते हो? सतवंती का क्या हुआ? आनंद और प्रसन्न है। सागर चंद की छाती से जैसे कोई बोझ उतर गया। प्रसन्न होकर बोला, धन्यवाद है उस परमेश्वर को जो तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। जब मैं उस बेचारी लड़की को दिन रात तुम्हारी सेवा करते हुए देखता था और उसके साथ ही तुम्हारी प्रतिज्ञा का ख्याल करता था, तब मेरा कलेजा कांप जाता था, परंतु मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। सागर चंद घबराकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। रुक रुक कर बोला, क्या कहते हो? मेरी किस्मत बदल गई है। मैं अब निर्धन नहीं हूं, परंतु मेरे इस प्रारब्ध परिवर्तन का कारण मेरी स्त्री की मृत्यु नहीं बल्कि उसका जीवन है। ये कहते हुए सुल्तान सिंह की आंखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद सुल्तान सिंह अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।